अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद बाहर। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, सेल्स एंड देयर सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सेल्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सी जो ऑर्गेनेलिस हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सेल क्या होते हैं। ठीक है, सेल्स को अगर हम बात करें तो ये हम कहते हैं ये बेसिक यूनिट होते हैं लाइफ के, यानी सेल्स होते हैं ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेल्स नहीं होंगे तो लाइफ भी नहीं होती। ठीक है ना, चले ये तो था हमारे पास सेल्स, यही बताया हुआ है उन्होंने कि और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं वो एक सेल से मिलकर बनते हैं और कुछ जो होते हैं वो दो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चले आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के सेल्स जो होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और फिर आगे वो कौन सा जो ऑर्गेनेलिस हैं वो उनमें पाई जाती हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने देखना है कि सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। ये कहते हैं कि सेल्स विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जिनमें हमारे पास जो वासिया न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। ठीक है, डीएनए जो होगा हमारे पास इसमें फ्री फ्लोटिंग होता है, यानी कि जो डीएनए होगा वो इनक्लोज नहीं होगा न्यूक्लियस में। ये हमारे पास जो होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर होगा ना उसमें ये होगा फ्री फ्लोटिंग, यानी कि ये आज़ादाना मूव कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये स्मॉलर होती हैं एंड सिंपलर, यानी एक तो छोटे होंगे और दूसरा सिंपलर होंगे। अब देखें ना, सिंपलर इसीलिए कि हमारे पास इधर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जस्ट एक वो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, वो भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर जो न्यूक्लियस होता है जो उसने सारा फंक्शन करना होता है वो यहाँ पे नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो इनमें हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड आर्चिया, यानी कि बैक्टीरिया जो होती है और आर्चिया जो होंगे इनमें हमारे पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है और आर्चिया है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं पाई जाती। जो डीएनए होता होगा वो फ्री फ्लोटिंग होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स हम स्ट्रक्चर के लिहाज से पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये वाले ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें हमारे पास वासिया जो होता है न्यूक्लियस होता है, यानी सेल्स विद आ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया, और इसके बाद है ये डीएनए है, डीएनए इनक्लोज होता है न्यूक्लियस में। अब देखें जब यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास तो हम कह रहे हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियस जो होगा वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा होगा। ठीक है, जो भी उसका काम होगा। देन डीएनए जो होता है हमने अभी कहा कि ये न्यूक्लियस में इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा तीसरी जो बात हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें ऑर्गेनेलिस होती हैं जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके अलावा हम इसमें एक और बात देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं यूनिसेलुलर जो होंगे ऑर्गेनिजम्स वो कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर। अब हम अगर देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली वन सेल। ठीक है, सिर्फ एक उनके पास सेल होता है, एक सेल होगा और उसी से ही वो सारा जो होगा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, मल्टी सेलुलर पे हम ये कह सकते हैं कि मोर देन वन, यानी एक या एक से ज़्यादा या कई किस्म के उनमें डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगी सेल्स की। ठीक है,
टाइप्स ऑफ सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हम ये कह सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास टिश्यूज़ भी होंगे, ऑर्गन्स भी होंगे, लाइक मसल सेल हो जाएगा हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाली चीज़ें सारी हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स जो है हमारे पास, उनकी एग्जाम्पल्स की मिसालें अगर हम देखें, इनमें एनिमल सेल आ जाती हैं, प्लांट्स आ जाती हैं, फंगल जो सेल्स होते हैं वो, और प्रोटिस्ट। यानी कि हमारे पास जो जानवर का सेल होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स होते हैं, जो फंजाई होती है वो भी यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक थी हमारे पास प्रोकैरियोटिक और दूसरी थी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी की जो बुनियादी खवास होती है, आप करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, कौन कौन सी होती है। कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स शो 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़, यानी हमारे पास 7 जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 7 प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो शो कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो मूवमेंट, यानी अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है तो वो मूवमेंट को शो करेगा, यानी कि हरकत। ठीक है ना, यानी कि हरकत। हम देखें, हम कह सकते हैं कि सेल्स जो होती है ये मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्पर्म सेल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, स्पर्म सेल्स ये मूव करते हैं फ्लैजेला के ज़रिए। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म जो शो कर रहे होते हैं वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स को ले रहे होते हैं इन्वायरमेंट से और फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और ये एनर्जी जो है वो अपना आगे रिएक्शंस चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं रेस्पायरेशन। अब ये हम कहते हैं कि वो क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो एनर्जी को जनरेट करते हैं। लाइक हमने प्रोसेस पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस लाइक हमने पढ़ा था। फिर उसमें ये होता है हमारे पास कि ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की और उससे हमें एटीपी मिलती है। ठीक है, एटीपी मिलती है और ये एनर्जी जो होती है इस अमल के जरिए प्रोड्यूस होती है। तो ये है रेस्पायरेशन, यानी जो ऑर्गेनिजम्स है वो रेस्पायरेशन की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में देखा कि एक्सक्रीशन जो होता है ये करता है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाएंगे हमने उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, देखिए फालतू मादों का अखराज। ठीक है, और फिर आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस की, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर चाहे जैसे भी हालात हो उन्होंने अपने अंदर का जो टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन रखना होता है, अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं ताकि वो जो है स्टेबल तरीके से काम कर सके, सारा काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, ये होम्योस्टेसिस भी यही बात है कि इसमें ये हम देखते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो रही होती है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे जो भी फ्लक्चुएशंस आ जाए, तब्दीलियाँ आ जाए, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना होता है। ठीक है, फिर 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास ग्रोथ की, यानी सेल जो होते हैं ग्रोथ करते हैं। ठीक है, सेल ग्रोथ जो होती है अक्कर हो रही होती है। 7वीं प्रॉपर्टी है हमारे पास रिप्रोडक्शन। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कि अपनी जो है नस्ल बढ़ाते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे या तो माइटोसिस के जरिए या फिर मियोसिस के जरिए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था ये एंड हो गया है। हमने पढ़ा था सेल्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ी, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, और फिर इसके बाद हमने देखा बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बायोलॉजी विद बाहर को, और
लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक जिसकी समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नेम लिख कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।